नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। साथियों, आप सभी देख रहे हैं तो चाहे रेलवे हो, एसएससी हो या फिर कोई भी अदर स्टेट का एग्जाम हो, सभी बैक टू बैक लगे हुए हैं। मतलब अभी देखिए, कल जो है नोटिफिकेशन आया हुआ है किसका, आरआरबी टेक्नीशियन का आया हुआ है। तो शॉर्ट नोटिस के रूप में आपको देखने को मिल रहा है। तो अब जितने भी रेलवे जो वैकेंसी है सभी जो है बैक टू बैक आपको देखने को मिलेगा। आपको तैयारी में लग जाना है। आपको सिर्फ देखना है कि आपको कौन सा पोस्ट चाहिए। आप आरआरबी के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं कि एसएससी के लिए कर रहे हैं। एसएससी के में भी बहुत सारे पोस्ट हैं। कौन सा पोस्ट आप डिजायर करना चाहते हैं, आपका कौन सा पोस्ट आपको चाहिए, उसके लिए आपको लगना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा। तैयारी करना मतलब कि मैथ है, सिलेबस में दो सब्जेक्ट का बहुत बड़ा जो है यहाँ पर रोल प्ले करता है। कौन कौन सा? एक मैथ है, एक रीजनिंग है। यहाँ पर जितना ज़्यादा स्कोर अच्छा कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका सिलेक्शन का चांस वहाँ पर बढ़ जाएगा। जीके का पता नहीं है जीके कहाँ से पूछता है, पर जितना कीजिएगा, कम भी कीजिएगा तो चलेगा। तो सबका भरपाई कौन करेगा? तो मैथ और नहीं करेगा, उसका जिम्मेदारी हम लेते हैं। और आपको अभी क्लास करवा ही रहे हैं, ज़्यादा क्लासेस नहीं हुआ है, सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट हुआ है और सिंप्लीफिकेशन में अभी ख़त्म भी नहीं हुआ है, कुछ क्लासेस भी बची हुई है। उसको पूरा जो है अच्छी तरीके से मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप सभी देख भी रहे होंगे कि जो क्लासेस करवाया गया है बहुत ही समझा कर मैंने आपको करवाया है। तो प्लेलिस्ट बना हुआ है सिंप्लीफिकेशन का, आप सभी देखिए, नोट्स बनाइए और रिवीजन के लिए उसको रखिए अपने पास। ठीक है, तो आगे क्लास हम लोग प्रारंभ करते हैं। आज हम लोग करते हैं जहाँ तक हुआ है 40 तक क्वेश्चन हो गया था, 40 तक क्वेश्चन हो गया था। उसके बाद का जो क्वेश्चन है आज हम लोग करते हैं। और टाइमर भी आपको दिया जाएगा कि आप सभी जो है वीडियो को अगर चलता है, अगर क्वेश्चन आता है तो आप सभी वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं, है ना। सब कुछ जो है मैंने आपको बता दिया है। कुछ क्वेश्चन नए होंगे और कुछ क्वेश्चन जो है उसी टाइप पर रिपीटेड होंगे जो आपके जो है तैयारी को बूस्टअप करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन दिख रहा है आप सबों को। ये क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। ये रेकरिंग वाला क्वेश्चन मैंने बताया है, इस टाइप को मैंने किया है। ये टाइप मैंने बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको बताया है। देखिए 2.3 के ऊपर रेकरिंग किया हुआ है, ओके, प्लस 4.3 के ऊपर रेकरिंग किया हुआ है, एक नंबर पर रेकरिंग किया हुआ है ना। तो मैंने आपको बताया है कि जिस पर रेकरिंग रहता है, अगर एक डिजिट पर रेकरिंग है तो बट्टे में कितने आएगा? एक 9 आएगा। अगर 2 डिजिट पर रेकरिंग है तो 999 आएगा। अगर 3 डिजिट पर रेकरिंग है 999 आएगा, है ना। तो ये बातें मैंने आपको बता दिया, पीछे आप क्लास में देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए 2.3 लिखा हुआ है ना, 2.3 है, ठीक, 2.3 लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर रेकरिंग किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर रेकरिंग किया हुआ है। तो अब देखिएगा ये 23 पूरा आपको ले लेना होगा। क्या ले लेना होगा? 23 पूरा ले लेना होगा। पॉइंट यहाँ पर हटा दीजिए। क्या लेना है? देखिए 23 पूरा ले लीजिए। हाँ सर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, ले लिए। अब देखिए कितने नंबर पर रेकरिंग नहीं है। तो 2 नंबर ऐसा दिख रहा है जिस पर रेकरिंग नहीं है, और जिस पर नहीं होता है उसको माइनस कर देते हैं। क्या कर दें? माइनस कर दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बट्टे में क्या आ जाएगा? तो बट्टे में देखिएगा पॉइंट के लेफ्ट साइड में, पॉइंट के राइट साइड में देखिएगा एक डिजिट पर रेकरिंग है। ठीक है, सिर्फ पॉइंट के राइट साइड से मतलब है ना, लेफ्ट साइड मत ध्यान दीजिएगा। पॉइंट के राइट साइड में देखिए, देख रहे हैं कि एक डिजिट पर रेकरिंग किया हुआ है, मतलब कि एक 9 नीचे आएगा, और कुछ आएगा और कुछ नहीं आएगा। ठीक, अब वही काम सेम टू सेम हम लोग इस पर करते हैं। देखिए कैसे, 4.3 पर रेकरिंग है, मतलब आप लिख दीजिए 43, है ना। 43 हो गया, लिख दिए 43। माइनस करेंगे किसको? तो जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर देते हैं हम, मतलब कि 4 माइनस कर देंगे। और बटे में क्या? तो देखिए पॉइंट के राइट साइड में एक डिजिट पर रेकरिंग है, 3 पर है ना, तो एक 9 आएगा नीचे। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 23 में से 2 गया तो 21/9 हो गया, प्लस उसके बाद 43 में से 4 चला गया तो कितना बचेगा? तो 39/9 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब ये कटेगा तो काट सकते हैं, या फिर आप देखिए नीचे अगर सेम टू सेम है, तो ऊपर जो काम किया हुआ एज इट इज कर देंगे, प्लस है तो प्लस कर देंगे। देखिए कितना हो जाएगा। क्या अगर ऊपर को 21 और 39 को ऐड करेंगे तो क्या 60 हो जाएगा? हाँ सर 60 हो जाएगा। और बटे 9 कर दीजिए, 3 से काट दीजिए, कितने बार में? 3 से 3 बार में कट गया 9, और ये 20 बार में कट गया। देखिए तो 20/3 दिया हुआ है कहीं पर, 20/3 ऑप्शन नंबर में कहीं है। हाँ सर ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, 20/3। आई बात समझ में? तो बट्टे में था इसलिए इसको बट्टे में लेकर हम लोग चले हैं। अगर यहाँ पर
पॉइंट में रहता या फिर रेकरिंग में ही रहता तो रेकरिंग में हम लोग करते। आगे क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, आप सभी वीडियो पॉज करके बना सकते हैं, पर बनेगा ये ऐसा क्वेश्चन तो मैंने बताया नहीं है, न्यू क्वेश्चन है, मतलब सिंपलीफिकेशन में इस तरह का क्वेश्चन आपको पहली बार देखने को मिल रहा होगा। कुछ करना नहीं है, यहाँ पर देखिए वर्गमूल में आपको ध्यान रखना है। अब ये फोकस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर ये 81 लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, तो बाहर में कितना निकलेगा? ये 9 निकलेगा। अगर यहाँ पर √16 रहेगा तो कितना निकल के आ जाएगा? 4 निकल के। ये पता है आपको? ये पता है तो आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाला है। कैसे? देखिए ध्यान से। अब यहाँ फोकस कीजिएगा, देखिए क्या क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या लिख रहे हैं। देखिए 0 पॉइंट क्या है? 0 0 0 0 4 टाइम्स है, उसके बाद 81 लिखा हुआ है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और देखिए पॉइंट हटाएंगे तो एक तो लिखाता है, हाँ सर लिखाता है। अब देख काउंटिंग करते हैं, पीछे से काउंटिंग करते हैं, कितने डिजिट के बाद पॉइंट था उतना 0 देते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो 6 0 लगा देते हैं। ठीक हो गया, 6 0 हो गया। ये रूट को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, अभी रूट दोनों में है। ठीक, दोनों में है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखिए नंबर, कोई भी नंबर के पीछे अगर कितना भी अगर 0 रहेगा उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, नहीं होता है, सिर्फ 81 कह सकते हैं। मतलब अब ये हो गया √81, ठीक है, और बट्टे में क्या हो गया? बट्टे में √ इसको बांट देते हैं, √ इसको भी दे देते हैं, रूट इसको भी दे दिए, रूट इसको भी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ध्यान से, कितना 0 है? 6 0 है ना, हाँ 6 0 है, 4 5 6 0 हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो 9 आएगा, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए फोकस कीजिएगा, अगर ये 100 रहता तो 1 लिख कर 0 मतलब 10 आता, कोई दिक्कत? 100 रहता तो 10 आता। ठीक, फिर से देखिए 2 0 का मतलब 1 0 निकलता है, 2 0 का मतलब 1 0 निकल गया, फिर से 2 0 का मतलब 1 0 निकल गया, फिर से 2 0 का मतलब 1 0 निकल के आ गया। मतलब कि अगर 6 0 रहेगा √ में तो 3 0 बाहर निकलेगा। अगर 4 रहता तो कितना निकलता? 2 निकलता, मतलब हाफ निकलता है बाहर। आपको पता है ना ये पहले से। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो अब कितना हो जाएगा? ये 1000 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ समझने में नहीं हुआ होगा। अब आ गया 9/1000 आ गया। अब देखिए तो ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं, पॉइंट में फिर से ही दिया हुआ है, फिर से पॉइंट में ही दिया हुआ है। तो अब क्या, जैसे पॉइंट हटाए थे तो अब पॉइंट सटा सकते हैं इसमें, तो हाँ सटा सकते हैं। मतलब कि 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए, है ना। तो इस 9 को देखिए, 9 को 3 डिजिट बनाना होगा ना। 1 2 डिजिट हो गया, 3 डिजिट हो गया। अब यह पॉइंट दे दें, हाँ 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, इसके बाद पॉइंट हो गया ये। अब ये 1000 हट गया, इसके पहले 1 0 लगा दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए तो आगे आंसर कहाँ दिया हुआ है? 0.009 कहाँ दिया हुआ है? 0.009 ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। आई बात समझ में? इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो और भी मिलेगा क्वेश्चन, तो और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि चीज़ें जब रिपीट होगी बार बार ना, तो आप स्मूथली जो है वहाँ पर कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था ये। 81 को ये वर्गमूल तोड़ दिया गया है, 9 लिखा गया है। अब देखिए कितना डिजिट के बाद था? 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 3 डिजिट नीचे क्या आएगा? तो नीचे आएगा क्या? 1000 आएगा, 1000 आएगा। अब जो 9 आया है बाहर निकला है, उसको 3 डिजिट बनाना होगा। बना करके मतलब कि 0 दे करके कर सकते हैं, डायरेक्टली हो जाएगा। मतलब ये वाला डायरेक्ट यहाँ भी लिखा जाएगा। ये समझाने के लिए मैंने आपको इतना खिचड़ी मैंने पकाया है ना, तो समझाने के लिए पकाया है। ठीक है, समझ में आ गया? चलते हैं आगे। चलिए अगला क्वेश्चन दिख रहा है 43 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ज़्यादा हार्ड तो नहीं कहेंगे, पर यहाँ पर जो डिवाइड का साइन दिया हुआ है, मल्टीप्लाई दिया हुआ है और पॉइंट का खेल यहाँ पर खेला गया है। चीज़ों को ध्यान से नहीं कीजिएगा तो मामला यहाँ पर फंस जाएगा। कैसे? देखिए ध्यान से, यहाँ पर दिख रहा है, आप देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है? ये देखिए 0.5 है और डिवाइड का साइन है। ठीक, डिवाइड का साइन है, मतलब कि ये है, ऐसा कर सकते हैं आप इसमें से। देखिए ध्यान से, ये 0.5 है, हाँ सर 0.5 है। उसके बाद डिवाइड का साइन दिया हुआ है। ओके, डिवाइड का साइन का मतलब कि बट्टे में, हाँ सर बट्टे में। ठीक, अब ये देखिए बट्टे में 0.5 है इंटू 0.5 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? अगर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। ठीक, 25 आ गया, 25। अब वो देखना है
एक डिजिट के बाद पॉइंट है यहाँ, और यहाँ भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है। तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, मल्टीप्लाई में जो पॉइंट होता है वो ऐड हो जाता है। एक अंक यहाँ है, एक अंक यहाँ है, 2 डिजिट के बाद जो है पॉइंट बैठेगा। तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट बैठेगा मतलब कि यहाँ पर 25 से पहले पॉइंट दे देंगे, कोई दिक्कत, इससे पहले 0 लगा देते हैं, 0.25 आ गया। ठीक, देख रहे हैं ना, एक डिजिट के बाद था, एक डिजिट के बाद था, मल्टीप्लाई कर दिए 25 आ गया, और 2 डिजिट के बाद बैठा देंगे तो काम हो गया, हो गया ही, हो गया। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, उसके बाद बट्टे में दिया हुआ है, देखिए 0.5 है और डिवाइड 0.5 है, देखिए ध्यान से, तो 0.5 है और बट्टे में 0.5 है, ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या दिया हुआ, 0.5 दिया हुआ, यही किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों काट दें यहाँ से, बोलिए कहाँ सर काट दीजिए, सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ 0.5 आ गया, सिर्फ 0.5 आ गया। अब ये 0.5 कहाँ जाएगा, ये 0.5 क्या यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि ध्यान दीजिएगा कि A/B और यहाँ पर C/D ऐसे रहता है ना, तब नीचे वाला ऊपर जाता है और ये वाला बगल में जाता है। पर यहाँ दिख रहा है कि जो D था, नीचे में जो D था वो तो कट गया है, मतलब ये D खत्म हो गया है ना। तो जो C बचा है तो C इसके बगल में नहीं जाएगा, पास में जाएगा, मतलब इसके बगल में जाएगा, यहाँ जाएगा, ठीक, ऊपर नहीं जाएगा, मामला फंस जाएगा। देखिए तो 0.5 हो गया, इंटू 0.5 हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो, और बटे में कितना हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। देखिए तो, हाँ सर हो गया ऐसा कुछ। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, और इसको पास में करना था ना, हम लोग ऊपर लेके चल गए, है ना, नज़दीक में चाहिए, मतलब कि नीचे चाहिए, इसमें चाहिए। तो 0.5 हो गया, और बट्टे में देखिए 0.25 है, हाँ सर 0.25 है, और इंटू 0.5 कर दें, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये 0.5, ये 0.5 कट गया, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है ना, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 बट्टा कितना आ गया, 0.25 आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो कितना ऊपर 0 आएगा, ऊपर कितना 0 आएगा, क्योंकि 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, ऊपर 2 0 लगा देंगे, लगा दें यहाँ पर, कोई दिक्कत, देख रहे हैं ना, ऊपर से हटाते थे नीचे आता था 0, नीचे से हटाएंगे तो ऊपर 0 आएगा, यही खेल खेलना है। नीचे से पॉइंट हटा है तो कितने डिजिट के बाद था, तो 2 डिजिट के बाद था, तो ऊपर 2 0 दे दिए, हो गया, कोई दिक्कत। अब क्या आया, तो अब ये आ गया, देखिए 25 है, ये 100 है, कितना बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा, 25 चौका 100, 4 देखिए कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, 4 दिया हुआ, देख रहे हैं ना। ध्यान से नहीं कीजिएगा तो गलत भी हो सकता है ना। ये वाला मैंने आपको बताया, ये इंपॉर्टेंट था, है ना, यहाँ गलती कीजिएगा, इसको ऊपर ले जाइएगा तो मामला फंस जाएगा, है ना। इसको कहाँ ले जाना है, इसको जस्ट बगल में ले जाना है, इसके नीचे अगर कुछ रहता तब ऊपर जाता वो, ठीक। चले आगे बढ़े, समझ में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आप सबों को, तो देखिए क्वेश्चन जो दिख रहा है, तो एक बच्चा क्या करेगा, इसको पूरा पूर्णांक तोड़ेगा, 11 दूना 22 हो गया, 22 और 1 23 हो गया, 23/2 करेगा, प्लस जो है 12 दूना 24 हो गया, 25/2 करेगा, ठीक है। उसके बाद 13 दूना 26 1 27/2 करेगा, और प्लस 14 दूना 28 1 29/2 करेगा, है ना। तब ऊपर वाले को सबको जोड़ेगा और बटा 2 करेगा, ठीक है। आंसर आ जाएगा, नहीं बोल रहे कि आंसर नहीं आएगा, आंसर आ जाएगा, पर ये तरीका सही नहीं है। आप कंपटीशन में बैठे हुए हैं बाबू, तो कंपटीशन में आपको बैठे हुए हैं तो आपको वो तरीका पता होना चाहिए जो आपको सेकेंडों में आंसर दे दे, है ना। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन मार्क टिक करके निकल जाए, ऐसा चाहिए तरीका आपको। वो तरीका क्या है, सब प्लस में दिख रहा है, सब प्लस में दिख रहा है, सब पूर्णांक में दिख रहा है, सब पूर्णांक में दिख रहा है। तो देखिए ध्यान से कि देखिए यहाँ पर जो 11 देखिए, जहाँ पर 11 है, जहाँ पर 11 है उस स्थान पर जो है कौन कौन नंबर है, तो 11 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 13 है, और यहाँ पर 14 है, ठीक। सबको ऐड कर दीजिए, 11 + 12 + 13 + 14 सबको ऐड कर दीजिए, ऐड कर दिए, सबको ऐड कर दिए, कितना हो जाएगा, 11 12 कितना 23 हो गया, 23 और 13 कितना 36 हो गया, 36 और 14 कितना हो गया, तो ये 50 हो गया, ठीक। यहाँ पर ऐड कर दी तो 50 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद प्लस करेंगे, प्लस क्या करना है, अब जो छूटा हुआ है ना, देखिए हाफ है, हाफ है, हाफ है, हाफ है, दिया हुआ है ना, इस हाफ को ऐड कर दीजिए। हाफ हाफ ऐड होता है, अगर 4 बार हाफ हाफ ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, इस हाफ हाफ को करेंगे तो 1, इस हाफ हाफ को करेंगे तो 1, मतलब 2,
इसका मतलब यही हुआ, हाफ हाफ 4 टाइम ऐड करना मतलब कि 2 ऐड करना है ना। तो ये इसी में आप 50 में 2 को ऐड कर दी, हो गया 52। कुछ करना था इसमें, कहाँ है ऑप्शन नंबर बी, देख रहे हैं ना। तो पूर्णांक तोड़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर तो सेम टू सेम नंबर दिया हुआ है। कोई भी फ्रैक्शन में अगर 1/4 रहता, 1/5 रहता, 1/8 रहता, तब भी ये तरीका करते, तब भी आपका निकल जाता है ना। जरूरी नहीं कि 11 12 रहे, कोई भी डाटा रहेगा, प्लस माइनस भी रहेगा, तब भी आप इसको भिड़ा सकते हैं। ठीक है, आपका आंसर स्मूथली निकल कर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ें, ये बताना जरूरी था इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन दिख रहा है आपको 45 नंबर। 45 नंबर ज़्यादा इजी भी नहीं कह सकते और ज़्यादा हार्ड भी नहीं कह सकते, है ना। तो ये देखने के साथ अगर जो है 625 और 125 को अगर दिख जा रहा है कि कितना से कटेगा, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ये 45 225 से कितना बार में कटेगा, ये अगर आपको दिख रहा है तो आसान है आपके लिए बनाना, अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, ऊपर नीचे से काट सकते हैं हम लोग। ऊपर नीचे अगर नंबर कटने वाला होगा तो काट सकते हैं। देखिए तो कितना बार में कटेगा, ये फोकस कीजिए यहाँ पर, देखिए कितना बार में, तो ये कट जाएगा कितना बार में, ये कट जाएगा 5 बार में। 125 गुने 5 करेंगे तो 625 होता है। ठीक, क्या ये भी कट जाएगा, देखिए तो 45 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 225 आ जाता है, बताइए 45 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 45 में देखिए तो 45 में अगर जो है 7 से करेंगे कितना हो जाएगा, 7 से करेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, 7 5 35 का 5 हो गया। ठीक है, कैरी 3 आ जाएगा, और 7 चौका 28, 3 का ज़्यादा हो गया। कितना बार में करें, क्या 5 से करें, देखिए तो 5 से करके देख लेते हैं। 25 का 5 कैरी 2 हो जाएगा, 5 को 20 2 22 हो गया। हाँ 5 टाइम्स में कट गया, ये कितने बार में कट गया, तो 5 बार में कट गया। ओ ये भी 5 बार में कट गया, तो 45 को मल्टीप्लाई किए मतलब कि 5 टाइम्स में कट गया। ठीक है, और कोई कटेगा, हाँ सर ये देखिए 64 से कितना बार में कट जाएगा ये, तो 64 से 4 बार में कट जाएगा। हाँ सर कट जाएगा। ठीक है, काट दीजिए, ऊपर नीचे काट सकते हैं, चाहे आगे डिवाइड का साइन हो, मल्टीप्लाइंग का साइन हो, ऑफ का साइन हो, या प्लस का भी साइन हो, माइनस का भी साइन हो, ऊपर नीचे आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना बार में कट जाएगा ये 4 बार में। ठीक, ये देखिए कितना बार में कट जाएगा, 196 है, क्या 6 बार में कट जाएगा, 6 बार लेंगे नहीं, ऐसा कोई देखिए तो कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। जो बचेगा उस पर हम लोग इसको भिड़ाएंगे फिर। तो 56 से कटेगा 2 बार में, 2 बार में तो नहीं होगा, 3 बार में नहीं, 4 बार में, 4 से 24 नहीं हो जाएगा, नहीं कटेगा ये, 5 से नहीं कटेगा। चलिए अब देखिए क्या बचा हुआ है, 5 है यहाँ, हाँ सर बट ऑफ को मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या यहाँ पर क्या लिखे, तो 1/5 लिख दें, कोई दिक्कत, हाँ सर लिख दीजिए, प्लस इसके बाद यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर 4 दिख रहा है। ठीक, ये डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाता है। अगर टर्म क्या 196 ऊपर कर दें और नीचे का 56 कर दें, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, ये 5 और 5 कैंसिल हो गया। ठीक, अब ये 4 से कटेगा, 4 से कट जाएगा, हाँ सर कट जाएगा, 14 चौके 56 होता है ना, तो 1/4 से कट जाएगा। ठीक, अब ये दिख रहा है कि ये 14 के स्क्वायर है, दिख रहा है ना, तो स्क्वायर भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, टेबल हो गया, पहाड़ा हो गया, ये सब चीज़ें अपने पास रखिए, चीज़ें काम आएगा। देखिए यहाँ पर काम आ गया, कितना बार में, ये 14 बार में कट जाएगा। ठीक, अब दिख रहा है यहाँ पर कुछ नहीं बचा, मतलब 1 तो है ना, तो 1 प्लस अब यहाँ पर कितना 14 है ना, 14 है, तो 14 में 1 को ऐड करेंगे, 15 आ गया। हाँ सर 15 आ गया, कहाँ दिया हुआ 15, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ, देख रहे हैं। तो चीज़ें यहाँ पर अगर नहीं पता चलेगा कि आपका 64 से 256 कितना बार में कटेगा, 45 225 कितना बार में कटेगा, 125 625, तो थोड़ा दिक्कत यहाँ पर करेगा। ठीक है, तो बट बता दिया मैंने आपको, आप गलती ना करेंगे। ठीक है, चलते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन दिख रहा है, इस तरह का क्वेश्चन अगर देखने को मिलेगा तो करना क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पर फोकस कीजिएगा कि आगे से मत चलिएगा, है ना, आगे से नहीं चलना है। इसमें आगे से चलिएगा तो मामला 99% फंसेगा। यहाँ पर अगर आगे से चलेंगे तो कहाँ चलना है, पीछे चलना है। देखिए दिख रहा है ना पीछे से, तो पीछे से स्मॉल ब्रैकेट दिख रहा है, उसके बाद जो है देखिए ये महिला ब्रैकेट है, फिर बड़ा ब्रैकेट है, उसके बाद काम करेंगे। देखिए यहाँ पर अब यहाँ फोकस कीजिएगा, यहाँ पर चीज़ें आप जो छोटी छोटी बातें हैं ना, यहाँ पर अब मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, चीज़ें यहाँ पर आप सीखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ फोकस कीजिए, -65 और -7, तो माइनस माइनस जब भी रहता है तो क्या करते हैं, नंबर को ऐड कर देते हैं और साइन माइनस ही रहता है, ध्यान रखेंगे। माइनस माइनस जब भी रहेगा तो नंबर को ऐड कर देंगे, साइन माइनस हो जाएगा। मतलब ये देखिए कितना हो जाएगा, 65 और 7 को क्या करते हैं हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक,
कितना हो जाएगा? तो 65 और 7 को अगर ऐड करते हैं तो 72 आ जाएगा। मतलब कि ये देखिए इसको करेंगे तो क्या आएगा, 127 माइनस यहाँ पर 72 आ जाएगा। देखिए तो क्या आ गया, ये आ गया। अगर इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, तो घटाएंगे तो यहाँ पर दिख रहा है कि 7 में से 2 गया तो 5 आ जाएगा, ठीक है, और 12 में से 7 गया तो 5 आ जाएगा, यही ना, यही आएगा 55। अब क्या आएंगे हम लोग, अब जो है आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग की ओर आगे की ओर मूव करेंगे। माइनस का साइन है, हाँ सर माइनस का साइन दिख रहा है ना। अभी 156 में से घटाना है 55 को, इसका मतलब यही हुआ, ध्यान से देखिएगा। अब 156 में से क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है ना, हाँ सर माइनस करना है। देखिए ये वाला साइन को यहाँ रख दिए, तो इसमें से इसको घटाइए कितना हो जाएगा, तो दिख रहा है 55 हटा देंगे यहाँ से तो सिर्फ 101 हो जाएगा, हाँ सर 101 हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत। 156 में से 55 को हटा दिए तो 101 आ गया। अब फिर से हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिख रहा है माइनस, माइनस लिख दें यहाँ पर, मतलब ये साइन जो होगा माइनस ही होगा। अब घटाना कितना में से, 524 में से इसको घटाना है, ठीक है, दिख रहा है ना, 524 में से घटाना है, घटाइए कितना हो जाएगा, तो 100 अगर घटता तो 424 आता, एक और घटाना है तो 423 हो जाएगा। देखिए क्या आ जाएगा, 423 आ जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, 423 आ गया। फिर से यहाँ माइनस है, मतलब कि अब जो नंबर है 758 में से इसको घटाना है, यही ना, घटा दीजिए। देखिए 8 में से 3 चला जाएगा तो 5 हो जाएगा, 5 में से 2 चला जाएगा 3 बचेगा, 7 में से 4 गया तो 3 बचेगा। देखिए तो कहाँ दिया हुआ 335, देख रहे हैं ना, 335 यहाँ दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन बहुत मिलेगा देखने को, चाहे बुक में चाहे आप प्रीवियस ईयर मार रहे हो तो देखने को मिलेगा। कोशिश कीजिएगा कि पीछे से आप इसको करते चले जाएं तो जल्दी से आपका बनेगा, और गलत का चांसेस यहाँ पर बहुत, मतलब जीरो मतलब पता चलेगा, मतलब कि यहाँ पर जीरो आपका गलत होगा ही नहीं यहाँ पर। अगर पीछे चलेंगे तो, आगे से अगर चलिएगा तो आपका मतलब कि 100% चांस है कि गलत आप फंसेंगे आप, क्योंकि माइनस प्लस यहाँ पर मामला फंस जाता है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिख रहा है 47 नंबर। देखिए 47 नंबर भी इस तरह का क्वेश्चन अगर देखने को मिलता है तो बाबू आगे से मत कीजिएगा, आगे से कीजिएगा तो मामला फंस जाएगा, 99% 100% मामला फंसेगा यहाँ पर। कहाँ से करना है सर, तो पीछे से करना है। कहाँ से, तो पीछे से ऐसा क्वेश्चन करना है। देखिए पीछे क्या दिख रहा है, तो पीछे दिख रहा है, इससे पहले आपको स्क्वायर रूट याद होना होगा। स्क्वायर रूट क्या आपको याद है, स्क्वायर रूट याद है तो बताइए कि अंडर रूट अगर 36 है तो क्या बाहर निकलेगा सर, तो इसका तो मतलब तो 6 होता है, हाँ 6 होता है, इसलिए तो बोल रहे हैं स्क्वायर रूट याद होना जरूरी है, क्यूब रूट याद होना जरूरी है, तब जाकर के सब ऐसा क्वेश्चन बनेगा। यहाँ तो स्क्वायर रूट की जरूरत है, क्यूब रूट जरूरत नहीं है। अब देखिए अब ये प्लस का साइन है, हाँ प्लस का साइन है, 138 दिख रहा है तो 6 को ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा, तो 138 में 6 को डाल देंगे तो 144 भी आता है। अब 144 ये भी तो रूट में है, देखिए तो, है ना, ये भी तो रूट में है, तो 144 अंडर रूट में 144 आ गया, इसका मतलब कितना बाहर निकलता है, तो 12 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, ये हो गया। मतलब ये 144 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 12 निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब आगे देखिएगा, यहाँ तक काम कर दिए, जब यहाँ तक पूरा, यहाँ से यहाँ तक पूरा काम हो गया, यहाँ से यहाँ तक पूरा काम हम लोग कर लिए, कितना आ गया, 12 आ गया। अब आगे चल रहे हैं हम लोग, हम आगे की मूव करेंगे ना, तो 61 माइनस 12 दिख रहा है ना, 61 में से क्या 12 घटा दें, तो 61 में से 12 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 11 में से 2 गया तो 9 आ जाएगा, ठीक है, 5 में से 1 गया तो 4 आ जाएगा, 49 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये भी तो अंडर रूट में है, ये भी तो ऐसे है, ये भी तो ऐसे किया हुआ है, हाँ, तो ये किसका होता है, ये होता है 7 का होता है, ठीक, यहाँ से भी 7 बाहर निकल गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, मतलब ये भी हम लोग टर्म ले लिए ना, ये भी, हाँ ले लिए। अब क्या आगे चलते हैं, माइनस है तो माइनस लगेगा, ठीक, माइनस लगेगा। अब ये माइनस लगेगा तो ये जो देखिए, ये जो दिख रहा है ये वाला, ये आपका पूरा अंत तक है ना, ये लास्ट तक गया हुआ है, नहीं जाएगा तो मामला फंस जाएगा। ये देखिए, तो ये जो गया हुआ है, तो अब ये माइनस आ गया तो -7 हो गया ये। अब 1031 में से क्या करेंगे हम लोग, इस -7 को घटाएंगे, ठीक, कितना हो जाएगा, 11 में 7 गया तो कितना बच गया, 4 बचेगा, ठीक, उसके बाद यहाँ पर 2 बच गया, और ये 1024। अब बताइए कि 1024 कौन से नंबर का वर्गमूल होता है बाबू, 1024 कौन से नंबर का होता है, क्या 48 का होगा, 35 का होगा, 65 होगा, 32 होगा। 30 का स्क्वायर 900 के नज़दीक में है ना, 60 करेंगे तो यहाँ कितना 3600 समथिंग आएगा,
है ना। तो क्या 35 का होता है, तो 35 का लास्ट में 5 होना चाहिए, तो 5 है कहीं पर नहीं ना है। तो यही दिख रहा है, एक 32 दिख रहा है। 32 का कितना होता है, 32 का स्क्वायर करेंगे तो 1024 होता है। 1024 का वर्गमूल करेंगे तो क्या 32 निकल के आता है। ये चीज़ें याद होनी चाहिए। जितना आप स्क्वायर याद करेंगे, स्क्वायर रूट याद करेंगे, मैंने 7 वीडियो इसका बना कर दिया है, प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, उसको देख लेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरह का क्वेश्चन कहाँ से करना है, तो पीछे से करना है, आगे से नहीं करना है। चले आगे देखिए, अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है 48 नंबर, इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, 2 3 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। अगर पीछे देखेंगे तो मैंने करवाया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, ब्रैकेट दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, डिवाइड दिख रहा है, और यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन भी दिख रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग सिंपल फ्रैक्शन में हम लोग तोड़ेंगे। ठीक है, देखिए क्या दिख रहा है, यहाँ पर 3/1/2 है। 2 3 गुना 3 करेंगे 6 हो गया, 6 और 1 करेंगे 7/2। कोई दिक्कत यहाँ तक हुआ ना सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, डिवाइड का साइन दे दी। ठीक, उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ, इसको भी तोड़ लेते हैं हम लोग। कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। माइनस, इसको देखिए सॉल्व करते हैं। यहाँ सॉल्व कर देंगे तो यहाँ अगर सॉल्व कर देंगे तो ये ब्रैकेट का काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितना हो जाएगा, सीधी सी बात। देखिए क्या करेंगे, ये 3 यहाँ आ जाएगा। जब भी देखिएगा, जब भी अगर एलसीएम के रूप में, अगर नीचे के रूप में 2 अभाज्य संख्या आते हैं, 2 अभाज्य संख्या आते हैं, तो 3 यहाँ चल जाएगा, मतलब कि ये वाला नंबर यहाँ चल जाएगा और ये वाला नंबर यहाँ चल जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, है ना। जब भी दोनों अभाज्य संख्या नीचे आता है तब, मतलब किसी से नहीं कटेगा वो, तब क्या करेंगे, 3 यहाँ जाएगा, 2 यहाँ जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, 3 और 2 5। अब 5 बटे कितना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो क्या 5/6 डायरेक्ट लिख दे, समझ में आ गया। इसको सॉल्व किए तो 5/6 हो गया, देखें ना, 5/6 आ गया। अब ये ब्रैकेट खत्म हो गया, कौन सा छोटा वाला ब्रैकेट खत्म हो गया। अब ये ब्रैकेट रख लीजिए। अब प्लस कितना है, 7/5। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए आगे। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 7/2 है, डिवाइड का साइन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो 6 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा बताइए, 6 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, क्या 6 आएगा, नहीं, 4 से नहीं कटता है। 6 का डबल करते हैं 12, 12 आ जाएगा। हाँ सर 12 आ जाएगा। यहाँ पर ले लेते हैं 12, 4 से डिवाइड मारे 3 बार में, 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 6 को डिवाइड मारे 12 में कितना बार, 2 बार, 2 गुने 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक हो गया ये। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, और प्लस 7/5 है, अब के बारे में खत्म हो जाएगा। तो 7/2 है, डिवाइड का साइन दिया हुआ है, ध्यान से 7/2 है और डिवाइड का साइन दिया हुआ है। ठीक है, मल्टीप्लाई इसको चेंज कर दें हम लोग, यहीं पर मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर नीचे हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा, मतलब कि 12 ऊपर चला जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा, 15 में से 10 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, मल्टीप्लाई में चेंज किए हैं डिवाइड को तब। ठीक, और प्लस कितना है, 7/5 है। ठीक, चलिए कटेगा, काट देंगे, 2 से कितना बार में, 6 बार में कट जाएगा। हो गया, तो आ गया 7 × 6 करेंगे, कितना आ गया, 42। 7 6 42/5 हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा, 42/5। ये हो गया 42/5 हो गया, और प्लस में कितना हो जाएगा, 7/5 हो गया। अब यहाँ पर फोकस कीजिएगा, सेम टू सेम आ गया। हाँ सर आ गया। जब नीचे सेम टू सेम तो ऊपर एज इट इज काम करते हैं, जो दिया हुआ वही काम करते हैं। प्लस है तो दोनों को प्लस कर देते हैं, माइनस रहा है तो दोनों माइनस कर देंगे। ठीक, तो 42 में 7 चला गया तो कितना हो जाएगा, 35। ठीक, 35/5 हो जाएगा। 5 से काट दीजिए, कितने बार में, 5 से काटेंगे 7 बार में। ठीक, कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ। ठीक, तो 2 क्वेश्चन अभी आप लोगों को होमवर्क दिया जाएगा, आप सभी कमेंट कीजिएगा कि उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको 49 नंबर और 15 नंबर, ये क्या करना है, ये आपको कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होगा। दोनों का कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा। ज़्यादा हार्ड नहीं दिया गया है, डुएबल है, कर सकते हैं। इसका मैं इस तरह का मैंने क्वेश्चन 49 नंबर मैंने आपको बताया है। सेम टू सेम डाटा नहीं है, डाटा चेंज है, बना सकते हैं आप। और इस तरह का भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, y का मान निकालना, m का मान निकालना, x का मान निकालना, तो दोनों करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। और आप सभी इसका A-B-C करके मत लिखिएगा, और इसका जो एग्जैक्ट जो आंसर होगा वही लिखिएगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, साथ साथ ये भी बताइएगा आप सबको क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, धन्यवाद साथ।